हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नमाला 8 ऊंचाई और दूरी इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर कोई बिंदु है। अपूर्ण मीनार, ये मान लो ये कोई मीनार है। अपूर्ण का मतलब इसका काम अभी जारी है। ये मीनार है, इसका नाम है AB। इसके आधार से 120 मीटर दूर यहां कोई बिंदु ले लिया C। कितने मीटर दूर? 120 मीटर दूर कोई बिंदु C है। इस C बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है, तो यूनियन कोण कितने का बनेगा? 30 का बन रहा है। देखो ये मीनार है AB और मीनार के आधार B बिंदु से 120 मीटर दूर कोई बिंदु C है। C बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है, तो यूनियन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाए। अब मीनार है, अपूर्ण है, इसको थोड़ा ऊपर और बढ़ा दो। यानी पहले मीनार है, उसकी हाइट A बिंदु तक थी। अब मीनार की हाइट है, उसको बढ़ा दो। तो बढ़ाओगे तो मीनार की हाइट कहां तक आ जाएगी? D बिंदु तक आ जाएगी। अब वापस बिंदु C से मीनार का यूपरी सिरा है, उसको देखा जा रहा है। पहले तो मीनार का ऊपरी शिखर है, वो बिंदु A था। अब कौन सा हो गया? D। तब यूनियन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है? ये पूरा का पूरा कोण 60 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊपर उठाया गया। तो देखो पहले मीनार की हाइट कितनी थी? पहले मीनार की हाइट कितनी थी? H1 थी। ठीक है, उसके बाद मीनार को और कितना ऊपर उठा दिया? वो ले लिया H2 मीटर। तो पूरी मीनार कितनी हो गई? पूरी मीनार D बिंदु से लेकर B बिंदु तक होगी H1 प्लस H2 मीटर। आई बात समझ में? पहले मीनार A बिंदु तक थी, तब उसकी हाइट कितनी है? H1। उसके बाद मीनार को कितना ऊपर उठा दिया? H2 मीटर। तो पूरी मीनार है, उसकी हाइट होगी D बिंदु से B बिंदु तक H1 प्लस H2। अब मीनार से 120 मीटर दूर कोई बिंदु है। इस बिंदु से एक बार तो A बिंदु को देखा जाता है, तब 30 डिग्री का कोण बनता है। एक बार D बिंदु को देखा जाता है, तब 60 डिग्री का कोण बनता है। C बिंदु से देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष है वो धरातल ही हो जाएगी। और यहां कितने का बनेगा? 90 का। अब ये जो चित्र है उसमें कितने कोण हैं, कितने त्रिभुज हैं? वो समकोण त्रिभुज है। देखो एक त्रिभुज तो हो गया A B C, A B C। दूसरा त्रिभुज है वो हो गया D B C। ये भी समकोण ही तो है, ये मत ले लेना D A C, ये समकोण नहीं है, ये मत ले लेना। क्या करोगे? यहां लिखना है समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC। इसमें न्यून कोण कितना है? न्यून कोण थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है। अब पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक भुजा दी हुई है और एक भुजा ज्ञात करनी है, दोनों का अनुपात लेना है। दी हुई भुजा है वो आधार है, ज्ञात करनी है वो लंब है। लंब A से लेकर B तक H1 और आधार C से लेकर B तक। तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार। और लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब की लंबाई H1, आधार की लंबाई
120 बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह 30 आ गया। H1 बटा 120 बराबर टेन 30 का मान ये होता है 1 बटा रूट 3। अब 120 उस साइड दे जाओ, बटे में उस साइड जाएगा तो अंश में, तो ये हो गया 120 बटा रूट 3। बटे से रूट हटाना चाहो तो रूट हटा लेना। कैसे हटाओगे? H1 बराबर 120 बटा रूट 3 है, बटे में रूट 3 है, ये हटाना है तो रूट 3 एक बार अंश में लगा दो, एक बार हर में लगा दो, तो H1 बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणा रूट 3, 120 रूट 3 गुणा रूट 3, तो कितना हो जाएगा? 120 में 3 का भाग 40 बार, 40 रूट 3 मीटर। ये क्या आ गया? ये H1 आ गया। उसके बाद में समकोण त्रिभुज DBC लेना है। DBC में इसमें न्यून कोण कितना है? इसमें न्यून कोण थीटा है वो 60 डिग्री है। बड़े वाले त्रिभुज में कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अब ये बताओ, ये पूरा त्रिभुज समकोण है, इसमें ये 60 डिग्री है वो न्यून कोण है, तो इसकी समभुजा लंब ये पूरी हो जाएगी D से लेकर B तक, और ये हो जाएगी आधार। ये भुजा ज्ञात करनी है और ये दी हुई है, तो यहां क्या लिखोगे? लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब की लंबाई कितनी है? H1 प्लस H2। आधार की लंबाई कितनी है? 120 और बराबर टेन थीटा कितना है? थीटा है वो 60 डिग्री है, तो यहां 60 लिख दिया। अब बताओ H1 प्लस H2 बट्टा 120 बराबर में कितना है? टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। अब ये 120 उस साइड ले जाओ, तो H1 प्लस H2 बराबर 120 रूट 3। ये बटे में उस साइड ले गए, तो 120 रूट 3 आ गया। ज्ञात क्या करना था? मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए, तो ये H2 है वो हमें ज्ञात करना था। इसका मतलब ये H1 का मान है ना 40 रूट 3, H1 का मान 40 रूट 3, H1 की जगह रख दो। H2 ज्ञात करना है, तो 40 रूट 3 प्लस H2 बराबर 120 रूट 3। ठीक है, अब 40 रूट 3 उस साइड ले जाओ, तो 120 रूट 3 माइनस 40 रूट 3, H2 बराबर आ गया 120 रूट 3 है, उसमें से 40 रूट 3 कम कर दो, तो ये हो गया 80 रूट 3। आगे लिख देना मीटर। अगर रूट 3 की जगह रूट 3 का मान रखना चाहो तो 80 गुणा 1.732, इनको गुणा कर लेना, ये आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या पूछा है। सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके के हैं, बार बार देखो वही काम कर रहे हैं, बस चित्र है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। वैसे ही समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समीकरण 1 दे रहे हैं, फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समीकरण 2 दे रहे हैं। इसमें देखो किसी स्तंभ की चोटी का ऊर्ध्व कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। ये कोई स्तंभ है और समतल पर स्थित बिंदु ये समतल हो गया, ये तो कोई क्या हो गया? स्तंभ हो गया, और ये समतल हो गया। समतल पर कोई बिंदु है, ये C है। इस C बिंदु से स्तंभ की चोटी को देखा जा रहा है, C बिंदु से स्तंभ की चोटी को देखा जा रहा है, तो C बिंदु पर स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष खींचोगे, जो क्या है? धरातल ही है। C बिंदु से इस चोटी को देखा जा रहा है, तो 15 डिग्री का कोण बनता है, ये हो गया 15 डिग्री। उसके बाद में कह रहा है
स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर हम कहां थे? बिंदु सी पर। अब सी बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की तरफ चलो। यहां है 100 मीटर स्तंभ की ओर तरफ, उस तरफ जाना है। तो हम यहां आ गए। कौन सा बिंदु आ गया? डी। और ये दूरी है, ये दे दो 100 मीटर डी तक। उसके बाद देखो क्या है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। अब बिंदु डी, डी से स्तंभ के ऊपरी सिरे को देखना है, तो ये कोण कितने का बन जाता है? 30 डिग्री का बन जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। अब इसमें देखो ये कह रहा है जहां ये दिया हुआ है, जहां tan 15 डिग्री बराबर है 2 माइनस रूट 3, ये मान है हमें दिया हुआ है कि tan 15 डिग्री अगर आपके आ रहा है तो उसकी जगह आपको 2 माइनस रूट 3 रखना है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को सुनो। ये स्तंभ है, स्तंभ से धरातल पर एक बिंदु सी है, सी बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे को देख रहे हो, तब 15 डिग्री का कोण बनेगा। थोड़ी देर बाद हम बिंदु सी से डी बिंदु पर जा रहे हैं। कितने किलोमीटर, कितने मीटर? 100 मीटर। किस तरफ? स्तंभ की ओर। कई बार तो ऐसा आता है कि स्तंभ से दूर, कई बार आता है स्तंभ की ओर। तो सी बिंदु पर है, स्तंभ की ओर जाएंगे तो उस साइड जाएंगे 100 मीटर। तब हम कहां पहुंच गए? बिंदु डी पर। अब कह रहा है कि बिंदु डी से स्तंभ के ऊपरी सिरे को देखो, तो डी बिंदु से ऊपरी सिरा ए को देखोगे तब यूनियन कोण कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये होगी ऊंचाई h। अब मान लो बिंदु डी है, वो स्तंभ से कितनी दूर है वो हमें मानना पड़ेगा। कितनी दूर है? x मीटर दूर है। अब हम स्तंभ से कितनी दूर रह गए? x मीटर। और यहाँ बी पर कितने का पड़ेगा? 90 का। अब चित्र आपके सामने है, हल कैसे करोगे? समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी डी में देखो ए बी डी समकोण है, ये 30 डिग्री है तो ये लंब हो गया, और ये अक्ष है वो आधार हो गया। तो यहां लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है? h, आधार कितना है? अक्ष, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। और tan 30 की जगह tan 30 का मान रख दो। कितना होगा tan 30 का मान? 1/√3। अब इनको वज्र गुणा कर दो, x बराबर h√3, समीकरण नंबर 1। क्यों? x और h दो अज्ञात राशि है, आगे हल नहीं होगी तो इसको समीकरण दे देना। अब पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे? ए बी सी, ए बी सी में न्यून कोण कितना है? इसमें देखो न्यून कोण थीटा है वो 15 डिग्री है, और इसमें न्यून कोण कितना था? इसमें न्यून कोण थीटा है वो 30 डिग्री था, इसमें 15 है। अब इसके सामने ये लंब हो गई और ये आधार हो गई, और लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब की जगह क्या लिखोगे? h। आधार बिंदु C से लेकर बिंदु B तक, ये जो त्रिभुज है ना A B C, इसका आधार है C से लेकर B तक 100 प्लस x मीटर। कितना है? पूरा आधार ये 100 है, यहां तक आगे x है तो पूरी हो गई 100 प्लस x। तो आधार की जगह लिख दो 100 प्लस x बराबर थीटा की जगह रख दो 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री, थीटा 15 है। अब tan 15 देखो h बटा 100 प्लस x बराबर tan 15 डिग्री का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन इसने दे दिया। कितना है? 2 माइनस रूट 3, तो tan 15 की जगह लिख दो 2 माइनस रूट 3। अब ये बट्टे में है, उस साइड जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, तो h बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3
गुणा 100 प्लस अक्स, यही तो है ना। अब ये अक्स है, अक्स अक्स किस का क्या लिख सकते हो, h रूट 3 रख सकते हो। हमें h का मान निकालना है तो अक्स का मान है वो लुप्त करना होगा, तो अक्स किस का लिख दो, h बराबर 2 माइनस रूट 3 100 प्लस कितना लिखूं, h रूट 3। अब इनको गुणा कर लो, इस साइड h है, h बराबर 2 को 100 से गुणा करो 200, 2 को h रूट 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2h रूट 3। ठीक है, दो ब्रैकेट है वो आपस में गुणा हो रहे हैं, तो ये जो पहली संख्या है ना वो आगे वाले ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से गुणा होगी। एक बार तो ये 2 है 100 से गुणा होगा, एक बार h रूट 3 से होगा, तो 2h रूट 3। अब माइनस का रूट 3 है, इसको 100 से गुणा करो तो ये हो गया माइनस 100 रूट 3। माइनस के रूट 3 है उसको प्लस के h रूट 3 से गुणा करो तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। और रूट 3 को h रूट 3 से गुणा करो, रूट 3 गुणा रूट 3 3 और साथ में क्या है h, ये 3h हो गया। अब ये देखो माइनस के 3h और 2h रूट 3 इस साइड ले आओ, h h है, जिन पदों के साथ h है उनको बराबर के इस साइड ले आओ और जिनके साथ h नहीं है उनको बराबर के उस साइड रखो। तो h ये माइनस के 3h इस साइड लाओगे तो प्लस के 3h हो गए, ये 2h रूट 3 है इस साइड लाओगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर में बचा 200 माइनस 100 रूट 3, यही तो बचा। ये इस साइड आएंगे तो माइनस के, ये माइनस का है तो प्लस के। h और 3h कितने हो गए, h और 3h 4h माइनस 2h रूट 3 बराबर, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 100 का भाग जा रहा है, इसमें भी 100 का भाग जा रहा है, तो 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लोगे 200 में से, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 200 में 100 का भाग देना है, कितना बचा 2 बचा। अब ये 100 है ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा रूट 3, बराबर की इस साइड देखो 4h माइनस 2h रूट 3 है, तो इस साइड देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस साइड देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी h का भाग जा रहा है, इसमें भी h का भाग जा रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों पदों में 2h है वो कॉमन आ रहा है, तो 2h कॉमन ले लो, 4 में से 2 कॉमन आ गए मतलब 4 में 2 का भाग देना है 2 बार, h कॉमन आ गया, ये 2 है वो कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया तो ये माइनस के रूट 3 बचे, बराबर में बचा 100 2 माइनस रूट 3। अब 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट जाएगा, क्यों 2 माइनस रूट 3 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इस साइड तो क्या बचा 2h, उस साइड क्या बचा 100। अब ये 2 उस साइड ले जाओ, h बराबर क्या आ गया 50 मीटर। स्तंभ की हाइट कितनी है 50 मीटर। अगले क्वेश्चन में आओ, देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये मीनार है, यहां कितना है ए बिंदु है, यहां बी बिंदु है, और ये क्या है छाया है। एक बार तो सूर्य का 49 कोण यूनियन कोण 60 डिग्री है और एक बार कितना है 30 डिग्री है। अब बताओ 60 डिग्री कौन सा होगा और 30 डिग्री कौन सा होगा। मीनार के पास वाला कोण बड़ा होता है तो ये कितने का होगा, ये 60 डिग्री का,
और जैसे जैसे मीनार से दूर जाएंगे वैसे वैसे कोण छोटा होता जाएगा। और यहाँ कितने का बनेगा? 90 का। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। मान लो पहले छाया की लंबाई थी वो 80 मीटर थी। कितनी मीटर थी? 80 मीटर। ये मीनार है, इस मीनार की छाया B से लेकर C बिंदु तक थी। B से लेकर C बिंदु तक थी। कितनी थी? 80 मीटर। थोड़ी देर बाद सूर्य का यूनियन कोण है वो घटकर 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तब छाया है वो बढ़ जाएगी। कितनी? 40 मीटर। छाया कितनी बढ़ जाएगी? 40 मीटर। तो अब पूरी छाया की लंबाई कितनी होगी? पूरी छाया की लंबाई होगी 40 प्लस 80 मीटर। पूरी छाया की लंबाई होगी 40 प्लस 80 मीटर। ये नहीं कह रहा है, कई सवालों में तो ये कह रहा है कि अब छाया की लंबाई 40 मीटर हो गई, तब तो B बिंदु से D बिंदु तक, B बिंदु से D बिंदु तक पूरी 40 होती, लेकिन ये कह रहा है और बढ़ गई। इसका मतलब पहले थी ना उससे ज्यादा हो गई 40। अभी आप आराम से कर सकते हो। इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है? समकोण त्रिभुज ABC। ABC इसमें न्यून कोण कितना है? न्यून कोण थीटा है वो 60 डिग्री है। अब ये है, इसके सामने ये लंब और ये आधार, तो लंब भुजा और आधार भुजा है, इनकी बात हो रही है, तो बराबर में tan थीटा आएगा। लंब की जगह h और आधार की जगह x, और थीटा की जगह क्या लिखोगे? 60। h बट्टा x, tan 60 का मान होता है √3। अब क्या करोगे? x का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा x बराबर h बट्टा √3 मीटर। समीकरण नंबर 1। ये कैसे आया? ये x बट्टे में है, इस साइड आएगा तो √3 के गुणा में आ जाएगा, फिर √3x के गुणा में हो जाएगा, तो इस साइड आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। x का मान आएगा h√3। अब ले समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD। ABD में इसमें न्यून कोण कितना है? न्यून कोण थीटा है वो 30 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है? ये न्यून कोण है तो ये लंब है, और ये भुजा आधार है, और लंब बटा आधार क्या होगी? tan थीटा। लंब की जगह h लिख दो, आधार की जगह 40 प्लस x लिखना है, और थीटा की जगह 30 रखना है। ध्यान देना, ये त्रिभुज ले रहे हैं D बिंदु से यहां तक। इसमें लंब तो ये हो गया, और आधार ये B से लेकर D तक कितनी है? 40 प्लस x। tan 30 की जगह tan 30 का मान रख दो 1 बट्टा √3। अब ये बट्टे में उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा h बराबर 40 प्लस x बट्टा √3। ये जो है ना, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, x 58 है, तो x की जगह क्या लिख सकते हो? h√3। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, h√3 बराबर 40 प्लस x। ये √3 बट्टे में इस साइड आएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 40 प्लस x। अब x की जगह x का मान रख दो, कितना है? h बटा √3। तो h√3 बराबर 40 प्लस h बटे √3। समीकरण 1 की सहायता से x की जगह x का मान रख दी। अब h एक तरफ कर लो, ये जो h बराबर के उस साइड है, इस साइड ले आओ, ठीक है। अब यहां लघुत्तम क्या आ रहा है? √3 आएगा। लघुत्तम क्या आएगा? √3। तो ऊपर बचेगा 3h माइनस h। इसके बटे में 1 है, यहाँ √3 है, तो लघुत्तम √3 आएंगे, तो ऊपर 3h माइनस h, बराबर में क्या बचेगा?
40। अब 3h में से 1h कम कर दो तो ये बचा 2h, बट्टे में क्या है √3 बराबर क्या है 40। अब क्या करोगे, ये 2 ऊपर है ये तो नीचे आ जाएगा, ये √3 नीचे है तो उस साइड जाओ तब गुणा में आ जाएगा, तो 40 √3 बटा 2। h के गुणा में 2 बटा √3 है, बराबर के उस साइड ले जाओगे इस भिन्न को तो ये भिन्न पलट जाएगी, √3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 का भाग 40 में दो 20 बार 20 √3 मीटर, कितना उत्तर है 20 √3 मीटर। ये हो गई आपकी मीनार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है 45 डिग्री है। ये लाइट हाउस है, ठीक है, और ये समुद्र है। समुद्र में एक नाव है वो यहां है और एक नाव यहां है, 2 नाव है जो लाइट हाउस के एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि लाइट हाउस के एक साइड एक नाव इस साइड है और दूसरी नाव इस साइड है। अगला कह रहा है कि दोनों नाव है वो लाइट हाउस के एक ही ओर है, तो एक नाव ये होगी एक नाव ये होगी। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा, ये लाइट हाउस कितना है 60 मीटर ऊंचा है, के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण है, यानी ये जो लाइट हाउस है इसके इस बिंदु से देखा जा रहा है और इस बिंदु से एक बार तो इस नाव को देख रहा है एक बार इस नाव को देख रहा है, बारी बारी दोनों नावों को देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तब अवनमन कोण बनता है। एक बार तो 60 डिग्री का बनता है और एक बार 30 डिग्री 45 का बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो यहां से देख रहा है तो यहां सबसे पहले स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष खींचो। आपको पता है जिस बिंदु से देखा जा रहा है उस बिंदु पर स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष खींचेंगे। स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष है वो समतल के समांतर होगी। अब इस बिंदु से देखा जा रहा है पहली नाव को देखा जा रहा है तो ये दृष्टि रेखा होगी। स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष और दृष्टि रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 45 का। उसके बाद में इस बिंदु से इस दूसरी नाव को देखा जा रहा है, दूसरी नाव को देखा जा रहा है तब कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तब बन रहा है ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एक बार तो कोण बन रहा है 45 का और एक बार कोण बन रहा है 30 का। अब 45 का कौन सा बनेगा 30 का कौन सा बनेगा, ये स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष है, इससे ये दृष्टि रेखा दूर है, ये स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष है, इससे दृष्टि रेखा यही क्या दृष्टि रेखा ये ज्यादा दूर है तो ये कोण ज्यादा का बनेगा। ये स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष और ये दृष्टि रेखा स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष के ज्यादा नजदीक है ये दृष्टि रेखा, तो ये कोण कितने का बनेगा 30 का। अब देखो आपको पता है जेड बनेगा तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ये देखो ऐसे एक जेड बन रहा है तो ये कोण कितने का होगा 30 का और ये कोण कितने का होगा 45 का। अब देख लो ये कोण लाइट हाउस के नजदीक है तो ज्यादा डिग्री का बनेगा, ये कोण लाइट हाउस से दूर है तो कम डिग्री का बनेगा, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी है वो 80 मीटर है। एक जहाज यहां है दूसरी जहाज यहां है, दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है। अब ये जो जहाज है वो लाइट हाउस से कितनी दूर है, ये मान लो y मीटर दूर है। ये जो जहाज है वो लाइट हाउस से कितनी दूर है y मीटर, दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर। तो ये जहाज कितनी दूर हो जाएगी, ये जहाज दूर हो जाएगी लाइट हाउस से x प्लस y मीटर। ये जहाज ये दूरी x ये दूरी y
तो ये पूरी दूरी कितनी होगी x प्लस वाई, और यहाँ कितने का बन रहा है 90 का। यहाँ नाम दे दो a, यहाँ दे दो b, यहाँ दे दो c और यहाँ दे दो d। अब कौन सा त्रिभुज लोगे, जो समकोण बन रहे हैं ना, जो त्रिभुज समकोण बन रहे हैं उनको ही लेना है बारी बारी से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में न्यून कोण कितना है इस त्रिभुज में, न्यून कोण थीटा है वो 60 डिग्री है, ठीक है, और सॉरी 45 है, 60 नहीं 45। अब ये न्यून कोण, तो ये लंब भुजा और ये आधार भुजा, ये न्यून कोण है इस त्रिभुज में, तो ये लंब ये आधार, तो यहां लिखेंगे लंब बट्टे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। लंब की जगह 60, आधार की जगह y, 60 बटा y और थीटा की जगह 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो y बराबर हो जाएगा 60 मीटर। y बराबर कितना हो जाएगा, ये y इस साइड आएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो y हो गया बराबर में 60 मीटर। अब लेना है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये बड़े वाला त्रिभुज ए बी डी, इसमें न्यून कोण 30 डिग्री है, न्यून कोण थीटा है वो कितना है 30 डिग्री है। ये न्यून कोण है तो ये लंब दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, तो लंब बट्टे आधार बराबर क्या होगा tan थीटा। लंब की लंबाई 60 है और आधार की लंबाई x प्लस y बराबर tan 30। tan 30 की जगह tan 30 का मान रखो 1/√3 होता है, x प्लस y को 1 से गुणा करो तो x प्लस y, वज्र गुणा कर रहा हूं y को √3 से गुणा करो y√3। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी बतानी है, तो ये y है ना, इसकी जगह ये 60 रख दो, x बराबर x प्लस 60 बराबर 60√3। y की जगह क्या रखना है 60, x प्लस y और ये 60√3। अब ये 60 उस साइड ले जाओ तो x बराबर 60√3 माइनस 60। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है 60 कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस 1 बच जाएगा। अब √3 की जगह कितना रखोगे 1.732, 1.732 माइनस 1। अब 1 कम करो इसमें से तो ये बच जाएगा x बराबर 60 गुणा 0.732, इनको गुणा कर लेना, ये आपके पास क्या आ जाएगी दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है ना। देखो यहां वज्र गुणा करोगे x प्लस y 1 से गुणा होगी और 60 है वो √3 से गुणा होगा, ये हो गया। फिर y की जगह यहां देखो 60 है तो 60 रख दिया, 60 उस साइड ले जाओगे माइनस का, इन दोनों पदों में 60 कॉमन आ रहा है तो यहाँ √3 माइनस 1 बचेगा। और आपको पता है अगर यहां तक करते हो ना तब भी सही है, आगे और हल करना चाहो तो इसकी जगह 1.732 रख देना, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, इसमें से माइनस 1 कम कर दो तो 0.732 और इनको 60 से गुणा कर देना, वही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आओ। अगले क्वेश्चन में पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 31 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। यहां देखो ये एक भवन है, इस भवन की हाइट है 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, ये लड़का हो गया, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। भवन का नाम हो गया AB, लड़के का नाम हो गया CD, ठीक है। आगे देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का CD है ना,
30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी भवन की तरफ चलकर जाता है, भवन से दूर नहीं जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब ये लड़का यहां खड़ा है भवन से कुछ दूरी पर और भवन के ऊपरी सिरे को देख रहा है। अब लड़का है वो भवन के ऊपरी सिरे को देख रहा है तो अपनी आंखों से देखेगा। तो ये मान लो ये उसकी आंख है, आंख से देख रहा है तो आंख का स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष ये होगा समतल के एकदम समांतर। ये लड़का है, ये यहां इसकी आंख है, आंख से भवन के ऊपरी सिरे यानी बिंदु ए को देख रहा है। तब कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। कुछ देर बाद लड़का है यहां से चलकर यहां गया। लड़का कहां था? डी बिंदु पर था। अब भवन की ओर चलकर यहां गया। अब यहां खड़ा होकर वो भवन के ऊपरी सिरे को फिर से देख रहा है। ठीक है, तो ये इसकी आंख यहां थी तो अभी वो आंख उसके एकदम सीध में आएगी और ये आंख है तो इसकी स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष, आंख की स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष एकदम ऐसी होती है सीधी जो एकदम समतल के समांतर। इस बिंदु से आंख से भवन के ऊपरी सिरे को देख रहा है तब कोण बनता है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो मान लो पहले लड़का यहां खड़ा था, अब वो यहां आ गया ई बिंदु पर और ये बिंदु क्या है? एफ। वो कितनी दूरी तक चलकर गया वो हम अक्ष मीटर लेते हैं। अब आगे कितनी दूरी बच गई? अब लड़के और भवन के बीच की दूरी कितनी है? वो है वाई। ठीक है क्या? पहले लड़का डी बिंदु पे खड़ा था, कुछ समय बाद वो चलकर भवन की ओर गया। कितनी दूरी? अक्ष मीटर दूरी। अब वह भवन से कितनी दूरी पर है? अब वह भवन से ई बिंदु पर है तो वाई मीटर दूरी पर है। तो पहले लड़का भवन से कितनी दूरी पर था? अक्ष प्लस वाई मीटर की दूरी पर था। ठीक है, अब ये बताओ ये लड़के की हाइट है सीधी 1.5, तो यहां भी ये हाइट कितनी होगी? 1.5 होगी, कम थोड़ी हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी? जितनी हाइट तो उतनी रहेगी, 1 मिनट में थोड़ी बढ़ती है। अब ये 1.5 है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 1.5 मीटर। ठीक है, ये दूरी 1.5 मीटर है तो लड़के की हाइट यहाँ भी 1.5 मीटर और यहाँ तक अगर ये मीनार या भवन के एकदम दीवार के एकदम टच में खड़ा होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर। ये पूरी कितनी है? 30 मीटर। पूरी कितनी है? पूरी कितनी है? 30 मीटर। तो ऊपर कितनी बच गई? यहां से ऊपर बच गई 28.5 मीटर। ठीक है क्या? भवन की पूरी हाइट थी वो 30 मीटर थी। यहां से नीचे लड़के की हाइट कम कर दो तो 30 में से 1.5 मीटर कम करोगे तो 28.5 मीटर आएगी। और ये जो समतल है भवन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। समतल है वो भवन के साथ 90 डिग्री का कोण, यहां 90 का बन रहा है तो ये भी 90 का बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष और समतल दोनों समांतर है तो ये 90 का ये भी 90 का, क्योंकि संगत कोण है। अब इसमें देखो समकोण त्रिभुज, एक बार तो ये लेना है। कौन सा लेना है वो मैं नाम लिख रहा हूं। समकोण त्रिभुज ए, यहां जी बिंदु ले लो। ठीक है ना, यहां बिंदु नहीं लिया ना, जी ले लो। ए जी एफ, ए जी एफ में न्यून कोण कितना है? न्यून कोण थीटा है वो 60 डिग्री है। ये बना रहा है ना समकोण ए जी
एफ, ये न्यून कोण, तो ये लंब और ये आधार, तो यहां लिख देना लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब कितना है, इस त्रिभुज का लंब तो इतना ही है 28.5, तो 28.5 बट्टा आधार, ये जो त्रिभुज है राइट वाला त्रिभुज, इसका आधार F बिंदु से G बिंदु तक है, तो ये आधार और ये आधार बराबर होगा। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी y है, ये दूरी y है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, y होगी, बराबर tan, इस थीटा की जगह ये 60 रख दो। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। अब y उस साइड ले जाओ, 28.5 बराबर √3y, ये y बटे में उस साइड ले जाओगे तो गुणा में चली जाएगी, ये √3 इस साइड ले आओ तो ये बटे में वापस आ जाएगा, तो ये हो गया y का मान, समीकरण नंबर 1। ये y बटे में इस साइड आएगी तो गुणा में हो जाएगी, अब √3 गुणा में है, इस साइड ले आओ तो बट्टे में हो जाएगा, तो y का मान हो गया 28.5 बटा √3। अब समकोण त्रिभुज लेना है, देखकर बताओ, पता लगा सकते हो क्या, समकोण त्रिभुज कौन सा है, AGC में ये रहा A, ये रहा G और ये रहा C, यानी यहां से लेकर यहां तक ये लेना है, जिसमें न्यून कोण कितना है 30, न्यून कोण थीटा है वो 30 डिग्री है, और ये न्यून कोण है तो ये लंब हो गया, लंब भुजा और आधार भुजा की बात हो रही है, और लंब और आधार जब अनुपात में हो तो उसका मान tan थीटा होता है। लंब की जगह क्या लोगे, लंब की जगह 28.5 लोगे, और आधार की जगह क्या लोगे, यहां से लेकर यहां तक, C बिंदु से लेकर G बिंदु तक आधार जो B से D के बराबर है, कितनी है, x प्लस y, x प्लस y है ये, तो ये भी कितनी होगी, x प्लस y, और थीटा की जगह क्या लिखोगे 30 डिग्री, और अब tan 30 का मान रख दो, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब वज्र गुणा करो, x प्लस y, x प्लस y, वज्र गुणा करोगे तिरछा गुणा तो 1 से गुणा होगा, तो x प्लस y, 28.5 है उसको √3 से गुणा करो तो बराबर में आ जाएगा 28.5 √3, ठीक है, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे। अब y की जगह y का मान रख दो, ये रहा y की जगह y का मान रख दो 28.5, x बराबर प्लस x प्लस y है, तो y की जगह 28.5 बटा √3 बराबर में 28.5 √3, ठीक है। अब ये प्लस का है उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 √3, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस के 28.5 √3। अब यहां लघुत्तम लेना है आपको, इन दोनों में लघुत्तम आएगा तो x बराबर लघुत्तम आएगा √3, इसके बटे में 1 है तो लघुत्तम कितना आएगा √3। अब 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 28.5 गुणा √3 से गुणा करोगे तो ये √3 और ये √3 गुणा होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर बचा 28.5 गुणा 3। देखो 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 3 से गुणा करोगे तो √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया, √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को 28.5 से गुणा करो, 1 को 28.5 से गुणा करोगे तो 28.5। अब x बराबर, देखो इसमें ध्यान रखना, मैंने 3 को 28.5 से गुणा नहीं कर रहा हूं, अगर 3 को 28.5 से गुणा करो फिर वापस 28.5 घटाओ, इससे अच्छा देखो क्या है, ये 3 बार 28.5,
इसमें से एक बार कम कर दो तो 2 बार बच जाएंगे 28.5। गुणा नहीं करो, अगर आप गुणा करो तब भी सही होगा। 3 को गुणा करो 28.5 से, फिर जितने उत्तर आए ना उसमें से 28.5 घटा दो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 28.5 है वो कितनी बार है, 3 बार है, इसमें से एक बार कम कर दो तो ये 2 बार बचेगा 28.5। अब 28.5 को 2 से गुणा करोगे तो इजी हो जाएगा, 28 गुणा 56, आधा और आधा 1, 57 हो जाएगा। x बराबर 57/√3। उसके बाद में बटे से रूट हटाना है तो ये है x बराबर 57/√3। तो एक बार √3 अंश से गुणा करो, एक बार हर से। इस साइड वीडियो में नहीं आ रहा है तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो x बराबर 57/√3 था, 57/√3 था। बट्टे में से रूट हटाना है तो पहले 2-3 वीडियो या फिर पहले 2-3 सवाल थे उनमें हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। तो ये बट्टे में √3 है, ये हटाओगे तो एक बार √3 ऊपर लगा दो और एक बार नीचे लगा दो। 57 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 57√3। √3 को √3 से गुणा करोगे, यहां उत्तर आया था 57/√3। बटे से √3 हटाओगे तो एक बार अंश में √3, एक बार हर में। इन दोनों को गुणा करो, ये √3 को √3 से गुणा करो 3 का बार 57 में जा रहा है, कितनी बार, 19 बार। और साथ में कितना है, यही है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 19√3। और आगे मान लो करना चाहो तब आप 732 लिख सकते हो, गुणा कर लेना इसको खुद ही, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम नई प्रश्नावली पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जो ऐसे एक चिन्ह दिया हुआ होता है, लाल अक्षरों में लिखा होता है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर देना। 7 वीडियो पहले बना चुका हूं, 8 वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो सब्सक्राइब का बटन लाल अक्षरों में है उसको दबा देना। उसके बाद में ऐसे एक घंटी का चिन्ह आएगा, ऐसे उसके ऊपर ऐसे आएगा, उस पे क्लिक करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। और वीडियो के पास में एक ऐसा होता है, ऐसे अंगूठे का चिन्ह होता है, ऐसे इस पे क्लिक कर देना ताकि हमें पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और ये नीचे वाला मत कर देना, एक चिन्ह ऐसे भी होता है, कई बच्चे उनको इससे बहुत प्रेम होता है, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले है ना इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आज मैं देखूंगा ये वीडियो मिलने के बाद आप सब्सक्राइब कितने बढ़ा रहे हो, लाइक है वो कितने बढ़ा रहे हो। आप जो लाइक करते हो ना उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, उससे क्या होता है कि हम और ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।